योर न्यू सब्जेक्ट व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। आप लोग स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में लर्न करके आए हो। जो फर्स्ट आपका 15 नंबर का चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स, उसमें आता था मीन, मीडियन, मोड, लाइक। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स पहले तो ओनली चैप्टर ही था, बट अब तो पूरा आपके लिए सब्जेक्ट आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सीन मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो फर्स्ट लेट मी सी डेफिनेशन। Statistics is the science which deal with collection, analysis and interpretation of numerical data। Means statistics क्या है कि statistics one type of science है जो किस में डील करता है। First of all collection, then analysis and interpretation of numerical data। Means कोई भी डेटा होगा उसका क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म होना मस्ट बी कंपलसरी है। अगर न्यूमेरिकल डेटा में नहीं होगा तो हम लोग वो डेटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो इन स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स क्या है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन करना है न्यूमेरिकल डेटा का, देन एनालिसिस करना है, और आफ्टर ऑल दैट प्रोसेस वी गेट रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल डेटा। अंडरस्टूड? लेट मी सी। You know statistics we use everywhere in our lives। स्टैटिस्टिक्स हम लोग सभी जगह स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं हमारी रूटीन लाइफ में, लाइक इन क्रिकेट मैच, इन एजुकेशन। हाउ टू यूज? सो इन क्रिकेट मैच, जब हम लोग मैच देखते हैं क्रिकेट मैच, तो उसमें देखो ऐसे ग्राफ में होता है। ग्राफ देखो आपके पास अवेलेबल है कि ग्राफ में देखो टू टीम्स है, और उसमें देखो फर्स्ट टीम ने फर्स्ट ओवर में कितने रन बनाए तो उसका ग्राफ है, और सेकंड टीम ने वही फर्स्ट ओवर में कितना, तो वो दोनों जो टीम है उनका क्या हो गया, हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया, देन उसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद हमने क्या किया, इंटरप्रेट किया कि विच टीम वॉन दिस मैच। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वैसे ही सेम एजुकेशन में भी क्या है कि ब्लैक एंड व्हाइट स्टूडेंट्स में अब कितनों ने हायर सेकेंडरी में किया है और कितनों ने बैचलर किया है। सो आपके पास दोनों ये क्या है, सबसे पहले ये जो ग्राफ है उसमें आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, तो न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट किया था, देन उसका एनालिसिस करके हमने क्या प्रिपेयर किया, ग्राफ प्रिपेयर किया। एंड ग्राफ प्रिपेयर करने के बाद हम लोग इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो डेटा है उसके ऊपर से हमें पता है कि इतने हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स से या फिर इतने रन से ये फर्स्ट टीम है वो ये मैच वॉन हुए। अंडरस्टूड? सो अगेन आई विल रिपीट इट। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics is the science which deals the collection and analysis and interpretation of numerical data। Understood students? In statistics definition, first of all we collect the numerical data। So how to numerical data? तो first we have compulsory population। अब हमारे पास population होनी compulsory है क्योंकि उसके बेस के ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, numerical data कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट वी सी डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर द स्टडी इट्स कॉल्ड पॉपुलेशंस। पॉपुलेशंस मींस क्या है कि जितने भी यूनिट्स है अंडर द स्टडी उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। लाइक अब सपोज हमें कोई एरिया में हमें सर्वे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या करेंगे कि सपोज ये एक पूरा एरिया है और उसमें ये सब क्या है, हाउस है, इतने सारे घर है, देखो यहाँ पे। These all are the houses in our area। अब ये जो एरिया है हमें इसके ऊपर क्या करना है, स्टडी करना है, सर्वे करना है। तो उसमें जितने भी पॉपुलेशन मतलब जितने भी यूनिट्स कवर हो रहे हैं इट्स कॉल्ड आवर पॉपुलेशन। ये जो एरिया है उसके अंदर जितने भी हाउसेस है जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है तो दिस यूनिट्स आर कॉल्ड आवर पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। अंडरस्टूड? ये जो पूरा एरिया है उसमें जितने भी हाउस है जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है या फिर सर्वे करना, डेटा कलेक्ट करना है, तो ये सब हमारे लिए क्या होगा, इट्स कॉल्ड population। Understood? So now we see second definition of size of population। What is the size of population? The total number of units contained in the year population is called size of
पॉपुलेशन। अब क्या है कि ये जितने भी यूनिट्स हैं हम लोग इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। बट साइज ऑफ पॉपुलेशन मींस टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स अंडर द स्टडी, मींस जितने भी ये यूनिट्स हैं वो उसके नंबर क्या है। सो लेट वी काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So total number of population, otherwise size of population is our capital N is equal to 20. Understood? This total square of number 20, number of square कितने हमारे पास टोटल 20 है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये हमारे क्या हो गया है, पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन कितनी है, n इज इक्वल टू 20। अंडरस्टूड? अब ये जो हमने डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने पॉपुलेशन तो फिक्स कर दिया कि इतने एरिया है और उसमें इतने हाउस है, 20 हाउस है, उसके ऊपर हमें सर्वे करना है। वहां से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट वी कलेक्ट द डेटा, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा। अंडरस्टूड? सो लेट वी सी sample. What is the sample? The set of group of the units selected from the population on the basis of some definite criteria is called sample। मतलब जो भी हमारे पॉपुलेशन है, हमारे पॉपुलेशन में से हमें जो सर्वे करना है वो पॉपुलेशन में से हम लोग सपोज कोई रैंडमली चूज करते हैं। सपोज ये हमारा पूरा एरिया है और यहाँ पे हमें कोई सैंपल सिलेक्ट करने है, तो कैसे करेंगे, तो रैंडमली हमने कोई भी हाउस ले लिए। So under this circle, there are 4 houses. So this 4 houses is called our sample. Understood? कि ये जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है उसमें से हम लोगों ने क्या किया, रैंडमली कोई यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया और जो सिलेक्ट हमने किया इट्स कॉल्ड आवर सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारे सैंपल क्या हुए, 4 सैंपल है एंड सैंपल इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. So here sample is small n is equal to 4. Understood students? So हमें जब भी कलेक्शन करना हो, जब हमें उसका इंटरप्रेटिंग करना हो न्यूमेरिकल डेटा को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कलेक्ट द डेटा। अब डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास पॉपुलेशन होना कंपलसरी है। सो पॉपुलेशन मींस ऑल ग्रुप ऑफ द ऑल यूनिट्स अंडर द स्टडी, इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। देखो यहाँ पे हमने पूरा शो कर दिया है ग्राफ में। देन साइज ऑफ पॉपुलेशन मींस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जितने भी एरिया है हमारा पॉपुलेशंस का उसमें यूनिट्स कितने, नंबर ऑफ यूनिट्स, इट्स कॉल्ड आवर साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो n कैपिटल N इज इक्वल टू 20। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन सैंपल मींस जितने भी पॉपुलेशन है हमारे उसमें से हम लोग रैंडमली कोई यूनिट सिलेक्ट करते हैं, इट्स कॉल्ड आवर sample of population and sample is denoted by small n. Here small n is equal to 4. Understood? Because this 4 sample is randomly selected in our population. Understood students? Okay. So in statistics definition, first we collect the data, then analysis and interpreting. But data हम लोग कैसे collect करेंगे? First of all जो collection करना है वो किसका करना है, हमें डेटा का कलेक्शन करना है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होता कि क्या है डेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। तो लेट वी सी डेफिनेशन ऑफ डेटा। द सेट ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा। मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसके ऊपर से हम लोग जो इंस्पेक्शन करने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इट्स कॉल्ड आवर डेटा। अंडरस्टूड? सपोज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ये जो एरिया है और ये सब क्या है हमारे लिए यूनिट्स अंडर द इंक्वायरी मींस दिस इज अ पॉपुलेशन ऑफ आवर स्टडी। देन अब हमें क्या करना है कि जितने भी ये पॉपुलेशन है, जितने भी ये हाउसेस है उसमें हमें क्या करना है कि हमें एक सर्वे करना है कि हाउ मच पीपल डूइंग जॉब इन प्राइवेट सेक्टर एंड हाउ मच पीपल आर डूइंग जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो फर्स्ट वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम दिस पॉपुलेशन। सो फर्स्ट हाउस इज owner of this house is doing job in private sector, then second owner of this house is doing job in government sector, this private government, this one is government and this one is private. So on the basis of this information and collecting data we easily find out the private sector job and government sector job. So in private sector job is 1 2 3 4. So 4 people are doing private sector job and 1 2 3 people are doing government sector job. So this data is collected
सो दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, सो दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आवर डेटा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है ये पॉपुलेशंस के इंस्पेक्शन करके जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है हम उसको क्या कहते हैं, डेटा। कि ये हमारा क्या हो गया, डेटा रेडी हो गया, हमने डेटा कलेक्ट कर दिया। क्या कि प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब करते हैं, तो 4 पर्सन, एंड गवर्नमेंट सेक्टर में कितने पीपल जॉब करते हैं, सो 3 पर्सन। अंडरस्टूड? सो डेटा क्या है, द सेट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन से सेट है उसका, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन बाय द सच इंस्पेक्शन इज कॉल्ड डेटा। अब ये जो पूरा ऑब्जर्वेशंस का सेट है उसके ऊपर से हमने क्या इंस्पेक्शन किया और उसके बाद जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड। सो नेक्स्ट वी सी two part of the data. Students, two part of the data. First one is qualitative data and second one is quantitative data. So let me see first qualitative data. What is the qualitative data? If the data characteristics is non-numerical form, it's called okay. So in statistics we know फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन, बट किसका कलेक्शन करना है हमें, तो फर्स्ट डेटा का कलेक्शन करना है। सो डेटा इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, सो डेटा मीनिंग द सेट ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय सच इंस्पेक्शंस इज कॉल्ड डेटा। मतलब जो भी हमारा सेट है, पॉपुलेशन का पूरा जो सेट है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं दैट्स कॉल्ड data. Understood? So let me understood by example. This is an area and these houses are population of our study. अब हमें स्टडी किसके ऊपर करनी है, कितने people, how much people doing job in government sector and how much people doing job in private sector. So let me see. अब ये क्या हुआ, हमारा पूरा सेट हो गया पॉपुलेशंस का। तो अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट ओनर है वो किसमें, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। सेकंड वन इज डूइंग जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर, अगेन दिस वन इज प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड दिस वन इज प्राइवेट। अंडरस्टूड? तो ये जो हमारा पॉपुलेशन है उसके ऊपर से हमने क्या इंस्पेक्शन किया और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसके बेस के ऊपर से हम लोग क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 persons are doing job in government sector and 3 persons are doing job in private sector. तो this information is called डेटा। ये क्या हो गया, हमारा डेटा हो गया। कहां से हमने कलेक्ट किया, सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन हमारे पास थी उसके ऊपर हमने क्या किया, इंस्पेक्शन किया और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया वो हमारे लिए क्या होगा, इट्स कॉल्ड डेटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यू नो टू पार्ट ऑफ डेटा, फर्स्ट वन इज qualitative data and second one is quantitative data. So let me see what is the qualitative data. If the data characteristics is non-numerical form, it's called qualitative data. मतलब जो भी डेटा है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो किसमें होना चाहिए, नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म। तो दिस डेटा इज कॉल्ड अवर qualitative data, like gender of workers, education level. Let me understood by example. देखो अब ये जो gender of workers है, तो हम लोग सपोज कोई हमने हाउस है वो रिनोवेशन करने के लिए स्टार्ट किया, तो रिनोवेशंस में हम देखो मेल लेबर्स है, मेल वो कितने हैं 20 है और फीमेल लेबर्स कितने हैं 15 है। ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हुआ, बट ये मेल है, जो 20 लेबर्स है वो मेल है, उसका जेंडर मतलब वो कितने परसेंटेज मेल है वो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 20% मेल है या 80% फीमेल, ऐसा नहीं, बट हम लोग क्या कहते हैं कि दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल। अंडरस्टूड? तो ये भी क्या होगा, उसकी क्वालिटी होगी कि हम लोग जेंडर में उसको डिवाइड करते हैं मेल फीमेल, बट उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कितने परसेंटेज मेल है कितने परसेंटेज फीमेल है वो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स? सो ये भी क्या है, उसका क्वालिटी हो गई कि मेल है फीमेल है। देन एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल मींस कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं, 2 स्टूडेंट्स का हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स है उसका आईक्यू लेवल हाई है, तो उसके एवरी ईयर एवरी एग्जाम में उसके कितने
80% आते हैं और यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट से उसका आईक्यू लेवल क्या है, थोड़ा लो है, तो उसके एवरी एग्जाम में क्या होता है 50% या 55% अराउंड उसका रिजल्ट आता है। तो हम लोग इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि आपका आईक्यू लेवल 20% है, 25% है या आपका आईक्यू लेवल 80 या 90% है, बट उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल हाई है और आपका आईक्यू लेवल लो है। तो ये भी क्या होगी, एक क्वालिटी हो गई कि ये जो स्टूडेंट्स है उसका आईक्यू लेवल हाई है और ये स्टूडेंट्स है उसका आईक्यू लेवल लो है। अंडरस्टूड? तो ये भी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई जो। सो इफ द डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म, इट्स कॉल्ड qualitative data. Understood students? Okay, good. Next we see quantitative data. Quantitative data means if the data characteristics numerical form, it's called quantitative data. Understood students? जो भी डेटा है कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने यहाँ पे हाफ किया है वो आप समझ रहे हैं कि स्पेस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव डेटा? इफ द डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूमेरिकल फॉर्म, जो भी डेटा है उसका फॉर्म कैसा है, न्यूमेरिकल है, मींस कोई हम प्रॉपर नंबर में उसको डिवाइड या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। लाइक प्रॉफिट ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ बुक्स। अब प्रॉफिट ऑफ कंपनी मींस हम लोग सपोज कोई भी कंपनी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग क्या उसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन प्रीवियस ईयर दिस कंपनी कलेक्ट ऑन 25,000 rupees profit and this current year this company is earn only 20,000 rupees profit. Understood? तो ये जो है वो क्या हो गया, पर्टिकुलर नंबर में न्यूमेरिकल फॉर्म में लास्ट प्रीवियस ईयर उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न किया था, तो 25,000। सो 25,000 हमारे लिए क्या हो गया, न्यूमेरिकल नंबर हो गया, प्रॉपर नंबर हो गया, और करंट ईयर हमने क्या किया था 20,000 रुपीज प्रॉफिट ओनली अर्न किया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नंबर हो गया। तो दिस डेटा इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। एंड नंबर ऑफ बुक्स मींस अब कोई स्कूल में हम लोग जाते हैं तो बैग में लेके जाते हैं, तो बैग में कितनी बुक्स है तो हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं, तो 4 बुक्स है, 5 बुक्स है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नंबर होगा कि 5 बुक्स और 4 बुक्स, तो ये क्या होगा, इट्स कॉल्ड अवर क्वांटिटेटिव डेटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? प्राइमरी डेटा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेकंड डेटा। तो व्हाट इज द सेकंड डेटा? When an investigator or agency uses the data already collected by any other agency or investigator, it's called secondary data. Secondary data क्या है कि जो प्राइमरी डेटा जिसने भी कलेक्ट किया, जो भी ऑथराइज्ड एजेंसी अदरवाइज इन्वेस्टिगेटर ने जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है और उसका यूज ऑलरेडी वन टाइम हो गया है और वही डेटा हम लोग रीयूज करेंगे। अंडरस्टूड? So that's called our secondary data. Understood? When an investigator or agency uses the data already collected by any other agency or investigator, मतलब जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसने कलेक्ट कर लिया है, कोई दूसरी एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है। So it's called our secondary data. Understood students? I hope you all are understood, and in next lecture we will discuss about difference between primary data and secondary data and different methods of collecting primary data. Okay students, thank you.